तो कैसे हो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके। कुछ मूवीज़ के बारे में, कुछ सिनेमा के बारे में फिर से बात करेंगे। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे को, प्लीज़ कर लो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जो जो चीज़ मुझे बचपन से बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती थी। जब मैं मार्वल्स की मूवीज़ बचपन में देखा करता था और सोचा करता था कि यार ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तो हमारी माइथोलॉजी से ली गई है। मैं उसे माइथोलॉजी तो नहीं कहूँगा, अपनी हिस्ट्री से, जो हमारे भगवान थे, उनकी पावर्स, उनकी कितनी कैटेगरीज थी, मल्टी यूनिवर्स, हर चीज़, और जो भी हमारे देवताओं के पास शक्तियाँ थी अलग अलग टाइप की, और स्टोरीज, महाभारत, रामायण, वो मुझे कहीं ना कहीं फील होता था कि यार हमारे पास इतनी अच्छी स्टोरीज हैं। और कहीं ना कहीं ये जितनी भी स्टोरीज हैं इनकी, मार्वल्स की, एमसीयू की, कहीं ना कहीं तो वहाँ से लिंक करती ही थी। और मैं जब भी ये सब मूवी देखता था हॉलीवुड की, और सोचता था, फैसिनेट करता था, यार काश ऐसी क्वालिटी, ऐसी वीएफएक्स, ऐसे सीजीआई का यूज़ करके क्यों हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री क्यों नहीं ऐसा कुछ बना रही है जिसमें मज़ा आ जाए। क्योंकि हमारी जो भी इतिहास है, जो भी हमारी माइथोलॉजी है, कितनी खतरनाक है यार। अगर उसको हम ऐसी थॉट के साथ अगर बनाते हैं और ऐसी बजट के साथ बनाते हैं, ऐसे वीएफएक्स आर्टिस्ट के साथ, सीजीआई और सिनेमाटोग्राफी के साथ अगर बनाएंगे, तो सोचो कितना ऑसम होगा यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ बनता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मार्वल, डीसी, ये सब कुछ भी नहीं है यार इनके सामने। और आप भी जानते हैं कि हमारे जितने भी भगवान हैं, उनकी जो भी स्टोरीज, महाभारत, रामायण टीवी पे दिखाई जाती हैं, भले ही उसके विजुअल्स बहुत ही ख़राब होते हैं, मतलब वीएफएक्स अच्छे नहीं होते, लेकिन उसका बेस देखो, मतलब कि उसकी स्टोरी और जो इमेजिनेशन है, लाइक तीर कैसे उड़ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का चलना, और सभी देवताओं के पास बहुत ही यूनिक पावर होना। जैसे थॉर के पास है बिजली की ताकत, तो हमारे इंद्र देवता के पास भी तो है पूरी बिजली, बारिश, बादल की पावर। यही मेरे को अफसोस होता है बचपन में कि काश काश मार्वल जैसी सीरीज, एमसीयू जैसी लाइक क्वालिटी, हमारी इंडियन हिस्ट्री, हमारे इंडियन स्पिरिचुअल जितने भी भगवान हैं, उनके ऊपर ऐसी मूवी बने तो क्या ही मज़ा आने वाला है। और आज जाके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें धीरे धीरे सच होने वाली हैं, क्योंकि हमारी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्रीज तो इसमें बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट ले रही है, और साउथ इंडियन मूवीज इंडस्ट्रीज जो है इसमें, वो तो और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिंदू देवता जितने भी थे, हमारे सनातन धर्म में जितने भी भगवान हैं, उनकी पावर्स को यूज़ करके एक रेफरेंस लेके सुपर हीरोज़ बनाना, और वैसी क्वालिटी के साथ, वैसे वीएफएक्स के साथ बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ बनाने की ट्राई कर रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो वहाँ तक धीरे धीरे पहुँच भी जाएंगे, और मज़ा भी आने लग गया है देखते देखते। जैसे अभी आई है हमारा ये नरसिम्हा जो मूवी आई है, भले ही एनिमेटेड वर्जन में है, लेकिन भाई साहब इसके एक एक सीन में कितना गूज़बम्प है भाई। मतलब मैं जब देख रहा था भाई, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि लाइक अब कर रहा है कुछ हमारा इंडियन सिनेमा, कुछ बवाल, लाइक कुछ तो तबाही करने वाले हैं ये लोग। तो अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि हमारी जितने भी सिनेमा है, इंडियन सिनेमा, और जो हमारे इतिहास, माइथोलॉजी, जितने भी देवता हैं, उसके ऊपर अब मूवीज़ जो आने वाली हैं, सीरीज़ आने वाली हैं, धीरे धीरे करके वो एमसीयू, डीसी, इन सब को पीछे एक ना एक दिन तो छोड़ ही देगी। और अगर ये चीज़ फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गई हमारे इंडियन सिनेमा में, और पूरे अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे वीएफएक्स आर्टिस्ट के साथ, और महंगा थोड़ा सा स्पॉन्सर्ड कर दिया जाए और बहुत सारा बजट लगा दिया जाए, तो मैं दावा से कह सकता हूँ अगर रामायण भी आती है ना, तो वो ब्लॉकबस्टर रहेगी और लोग पागल हो जाएंगे। मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड लोग देखेंगे तो उनका दिमाग बूम हो जाएगा कि यार ये चीज़ अब तक कहाँ गायब थी, और इस तरीके से क्यों नहीं दिखाया गया हमें अब तक। तो इंडिया भी काम कर रहा है इस चीज़ पे। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि हमारी जो महाभारत है, महाभारत की पूरी स्टोरी सोचो, मार्वल, एमसीयू, डीसी जैसे वीएफएक्स और विजुअल्स के साथ बनाया जाए, क्या खतरनाक सीरीज़ बन जाएगी या मूवी बन जाएगी। मुझे तो लगता है सच में ही ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगी, और वर्ल्ड वाइड लोग हमारे सनातन धर्म को जानेंगे, हमारे इतिहास को जानेंगे कि यहाँ पे पहले से ही ये सब चीज़ें मौजूद थी, और वो कहीं ना कहीं लिंक करेंगे कि ये चीज़ें तो यहीं से कहीं ना कहीं लाइक इंस्पायर होके यूज़ की गई है मार्वल्स की मूवीज़ में, डीसी की मूवीज़ में,
और जितने भी सुपर हीरोज़ कैरेक्टर्स हैं हॉलीवुड के, जो खतरनाक विजुअल्स के साथ बनाए जाते हैं जिसे हम देखते हैं बहुत मज़ा भी आता है। तो अब जाके लगता है कि मुझे कि कुछ सालों में ना हम ऐसा कुछ देखने वाले हैं और मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा और मैं अपनी चीज़ों को, जो हमारे इंडिया के इतिहास को, हमारे सनातन के इतिहास को, जब वो सिनेमा पे उतरेगा और जब देखूंगा मैं उस क्वालिटी के साथ, उस वीएफएक्स के साथ, तो क्या ही गर्दा उड़ने वाला भाई। मतलब बच्चे बच्चे देख के है ना अपना आइडियल बनाएंगे। सुपरमैन, स्पाइडरमैन क्या है भाई, हमारे भगवान को आइडियल बनाएंगे सारे बच्चे, सारे नए लोग। सोचो क्या टाइम होगा वो, है ना। बाकी ये जो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है ना, वो मुझे धीरे धीरे सच होता हुआ लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ आ भी चुकी हैं और आने वाली हैं और मुझे लग रहा है कि आगे चल के है ना बहुत ही खतरनाक मूवीज़ इस टॉपिक पे बनने वाली है। जैसे अपना सबसे पहले मैंने देखा ब्रह्मास्त्र, जिसमें हिंदू गॉड्स के जितने भी डिवाइन वेपन्स है उसको लेके सुपर हीरोज़ बनाए गए हैं। मुझे तो सच में ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लगा और बहुत वेट भी कर रहा था मैं ब्रह्मास्त्र का कि कब रिलीज़ होगी। जब रिलीज़ हुई मैंने उसको थिएटर में देखा, बड़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, भले ही लोगों को पसंद ना आया हो, और मैं उसकी अगले पार्ट का भी वेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि उसके वीएफएक्स के जो कलर्स थे ना वो कुछ ज़्यादा ही बूस्ट कर रखे थे और थोड़ा ज़्यादा ही कलरफुल हो गया था, बट मुझे, और ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे तो अच्छा लगा था। और मैं चाहता हूँ कि अपनी इंडियन सिनेमा को थोड़ा सा तो सपोर्ट करना चाहिए और थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चाहिए इन सब चीज़ों को, ताकि हमारा जो इंडियन सिनेमा है और इंडियन जितने फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो उनको मोटिवेशन मिले। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सिनेमा इंडस्ट्री है हिंदू गॉड्स के ऊपर, हिंदू जितने भी स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर मूवीज़ और बनाए और बहुत ही अच्छे से बनाए और मार्वल्स, डीसी को पीछे छोड़े भाई। मैं तो इतना चाहता हूँ। और अगर मैं बात करूँ दूसरी मूवीज़ की जिसने मेरे दिल को सच में छुआ, जो स्टोरी देखी मैंने, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, गूज़बम्स भी आए थे। कल की भाई, कल की जो मूवी थी ना उसमें जो अश्वत्थामा का रोल किया था अमिताभ बच्चन ने, मुझे नहीं लग रहा था कोई और वो कर पाएगा। बहुत अच्छा फील हुआ भाई, मुझे तो देख के गूज़बम्स आ गए थे भाई। आपने अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देखना ज़रूर, वो सच में उस लेवल तक तो पहुंच रही थी थोड़ा सा। और भी मूवीज़ है जैसे साउथ इंडियन की हनुमान और रामायण मूवी आने वाली है जिसमें रणबीर कपूर दिखने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो है उस पर वो थोड़ा सा तो पहुँच ही जाए और मैं चाहता हूँ कि बीट करे भाई मार्वल और ये एमसीयू हॉलीवुड को इन सब मामलों में। तो और एक और मूवी है जो अभी आने वाली है, हनुमान का सीक्वल है, जय हनुमान। मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई, और अगर आप वेट कर रहे हो और आप भी चाहते हो, जो जैसी मेरी थिंकिंग है, जो मेरा एम्बिशन है, जो मेरा सपना है, आपका भी ये कभी रहा है और आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। लास्ट में ज़्यादातर कंक्लूजन यही दूंगा कि जैसे आदि पुरुष आई, उन्होंने कोशिश की, बट उससे ये चीज़ मुझे समझ आई कि भले ही विजुअल्स पे जितना भी काम कर लो, वीएफएक्स, सीजीआई, अच्छा पैसा खर्च कर लो, लेकिन अगर राइटर ने डायलॉग्स अच्छे नहीं लिखे हैं और वो चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी जो हमारे इंडियन सिनेमा है उसकी जो ऑडियंस है ना, वो है ना इस चीज़ को बड़े दिल से लेते हैं और सेंसिटिव है इस मामले में, और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि वो चीज़ ऑब्वियसली रिस्पेक्ट के लायक है और वो दिखना भी वैसे चाहिए। भगवान के बारे में अगर कोई मूवी बन रही है तो उस लेवल की बननी चाहिए, उसकी जो भाषा है, जो यूज़ कर रहे हैं, जो डायलॉग हैं, उसमें फील आना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए भाई, भक्ति दिखनी चाहिए, एक दिखना चाहिए कि कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ के बारे में हम कुछ बना रहे हैं, राइट। जो जिसकी पावर है, जो सुप्रीम है, उसके बारे में अगर कुछ ऐसा बना रहे हैं तो ऑब्वियसली डायलॉग, राइटिंग जो भी है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बाकी एक चीज़ और कंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे एक एनिमेटेड सीरीज़ आई थी रामायण, जो जापानीज़ जो एनिमेशन इंडस्ट्री है उससे साथ मिलके थोड़ा सा बनाया था, वो कितना अच्छा लग रहा था देखने में और बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, और लग भी रहा था क्या बनाया है। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे जापानीज़ के साथ मिलके उन्होंने वो रामायण एनिमेटेड वर्जन बनाया था, वैसे अगर लाइव एक्शन बनाना चाह रहे हैं ये सब अपनी फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा के लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा है ना उस लेवल तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी तो हेल्प चाहिए होगी। उनके साथ कोलैब करके उस लेवल का जो सिनेमा है, जो उस लेवल की स्टोरी है, उस लेवल का वीएफएक्स, उस लेवल का लाइव एक्शन जो मूवी सीरीज़ बनती है ना, वो उनसे थोड़ी हेल्प लेके कोलैब करके बनाना ही पड़ेगा और तभी ये सब हो सकता है। बाकी बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और
मेरा जो बिगेस्ट चाइल्डहुड ड्रीम है आपके साथ रिलेट करता है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ या कोई गलती हुई है मुझसे तो मुझे करेक्ट ज़रूर करना अपना फीडबैक देके कमेंट में। बाकी और भी ऐसी वीडियोस के लिए, नई नई सजेशंस के लिए, नई रिकमेंडेशन के लिए, मूवीज़, एनिमेज, टीवी सीरीज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेधड़क नोटिफिकेशन दबा देना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।